हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद नम्रता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बनाऊंगी केसरिया खीर। तो आइए देखें हमें इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। केसरिया खीर बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कटोरी बासमती चावल, 1 कटोरी चीनी कम ज्यादा स्वाद अनुसार कर सकते हैं, 1 लीटर के करीब दूध, 3-4 कलियां आपकी ये छोटी इलायची की हो जाएंगी और कुछ स्ट्रैंड्स सैफरन या फिर केसर। तो देखिए व्यूवर्स, वो जो आधा कटोरी चावल थे हमने उस तरह से उसको धोकर और हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। इसको मुश्किल से 5 या 7 मिनट में इसमें 2-4 सीटियां आ जाएंगी, चावल अच्छी तरह कुक हो जाएंगे। उसके बाद का प्रोसीजर फिर देखते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, अब इसमें 2 से 3 सीटियां लग गई हैं। देखते हैं हमारे चावलों का क्या हाल है। ये देखिए चावल ऑलमोस्ट पकने की तरफ आ चुके हैं, हाफ कुक हो गए हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी बिल्कुल पूरे गल ही गए। आप चाहते तो थोड़ा और पानी सुखा सकते थे। जब चावल इस तरह से उबल जाए फिर अब हम इसमें 1 लीटर जो दूध है उसकी आधी क्वांटिटी, लगभग आधा लीटर के करीब दूध में ये पूरे चावल भिगो देंगे। थोड़ा सा रख लेंगे लास्ट मिनट के लिए और इस तरह से इसको चलाते हुए, अभी हमें चीनी नहीं डालनी, बस अब हम इसको गैस पे रख के अच्छी तरह से थोड़ी देर और पकाएंगे। देखिए व्यूअर्स, ये हमने इस तरह से दूध इसमें डाल दिया है, चावल भली भांति इसमें अच्छी तरह से डिप हो गए हैं। अब हम इसमें 2 से 3 सीटी और लगाएंगे। जब तक हमारी उधर खीर बन रही है उतनी देर हम केसर और इलायची को इस तरह थोड़ा से पानी में, लगभग 1 चम्मच पानी में भिगोकर छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा ये कुकर ठंडा हो गया है। खीर और का क्या हाल है। ये चावल उन्होंने इस तरह से पानी को अच्छे से सोख लिया है। हम इसमें ज़ोर से कड़छी चलाते हुए इसको अच्छी तरह से थोड़ा मैश करते हैं। इस तरह से ये गाढ़ा सा पेस्ट रूप ले लेगा। अब हम इसमें बचा हुआ दूध सारा ही डाल देंगे और 1 कटोरी चीनी। जैसा मैंने कहा, चीनी कम ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। और ये हमारे भीगे हुए मेवे, तो हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। देखिए व्यूअर्स, अब हम इसे 10 से 15 मिनट गैस पर रखकर इस तरह से चलाएंगे। तो देखते ही देखते ये खीर हमारी गाढ़ी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा खीर का जो कंसिस्टेंसी है ये लगभग आधे में आ चुकी है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट सिम पे कर धीरे आंच पे पकने दें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी झटपट केसरिया खीर बनकर तैयार है। अब आप इसे चाहें तो गाढ़ा करने के लिए या तो खोया, जिसे मावा भी कहते हैं, या फिर घर पर पड़े मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब इसे ठंडा करके सर्व कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी केसरिया खीर बनकर तैयार है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि खीर का कूलिंग इफेक्ट होता है बॉडी पर, और ये हमारे पित्त दोष को भी शांत करती है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में भी मदद करती है। कार्डमम जो है हमारे डाइजेस्टिव फायर को काउंटरैक्ट करता है, और जो म्यूकस फॉर्म होता है, प्रॉपर्टीज़ जो मिल्क की होती हैं उसमें भी वो हेल्प करता है। और सैफरन का भी कूलिंग प्रॉपर्टी है जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स को एसिमिलेट करने में बहुत हेल्प करता है। तो मैं तो खाना चाहूँगी, तो आइए बनाइए, अपने दोस्तों को भी खिलाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ऐड करना ना भूलें, और मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय दोस्तों।